कल कानपुर के जिलाधीश ने सारे अवैध निर्माण तोड़ने की चेतावनी देते हुए लोगों को 15 दिन का समय दिया है। ये अवैध निर्माण उस जगह पर बने हैं जो जगह बच्चों के स्कूल के लिए सुरक्षित रखी थी। जिलाधीश की इस चेतावनी का जयपुर के निवासियों ने स्वागत किया है और जोधपुर के लोगों का कहना है कि अगर इन अवैध निर्माण करने वालों पर रकेल नहीं कसी गई तो कानपुर में। एक मिनट बेटा, खबर मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये खबर कानपुर की है या जयपुर की या फिर जोधपुर की? कानपुर के जिलाधीश की चेतावनी का जयपुर के लोगों ने स्वागत किया, क्यों किया? और उस पर जोधपुर के लोगों ने अपनी राय भी दी, क्यों दी? बेटा ये खबर बड़ी मोबाइल है, उत्तर प्रदेश से घूमकर राजस्थान पहुंच गई। सॉरी ताऊ जी, वो जरा पढ़ते पढ़ते ध्यान भटक गया था तो जरा मैं भूल गया कि जयपुर में हो कि कानपुर में। वैसे ऋषभ बाबू बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे 2 राज्यों की सैर करवा दी, वो भी मुंबई में बैठे बैठे। ताऊ जी, ये लीजिए चाय। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। रानी बेटा, अब चाय को जरा ज्यादा ही मीठी हो गई। वैसे मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। कहिए ना ताऊ जी। चलो बेटा, ये 2 टिकटें हैं, तुम दोनों 2-4 दिन के लिए नैनीताल घुमाओ। लेकिन ताऊ जी, हम आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? बेटा मैंने तुम दोनों को अपनी शर्त पर बांध लिया है और तुम्हारी खुशियों पर कोई बंधन नहीं है। तुम दोनों घूमने जाओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और फिर बेटा 2-4 दिनों की तो बात है, पायल भी तो यहीं रहती है ना, वो आती जाती रहेगी। पर ताऊ जी, पायल बेटा, अपने ताऊ जी का कहना नहीं मानोगी? देखो इसमें ताऊ जी की खुशी भी है और ताऊ जी का आदेश भी है। तुम दोनों नैनीताल घूमने जा रहे हो, बस। ठीक है ताऊ जी, हम आपके आदेश को नहीं टालेंगे। शुक्रिया ऋषभ बाबू, ताऊ जी का आदेश मानने का शुक्रिया। अब वैसे रजनी ने अभी तुम्हें नाश्ते पर बुलाया है, तुम दोनों को वहां जल्दी पहुंच जाना, भूलना नहीं है। देखा ना माँ जी, मायके वाले आ रहे हैं तो सुबह से लगी हुई है उनकी खातिर की तैयारी में। आज क्या क्या नहीं बनाया उसने, नमकीन, हलवा, लड्डू, वाह। वैसे माँ जी बुरा ना मानिए, लेकिन इसने अपनी बहन और जीजा जी को न्योता देने से पहले आपसे इजाजत लेना जरूरी ही नहीं समझा? कोई बात नहीं बहू, आने दे उसकी बहन और जीजा जी को। फिर देख, चाशनी में लपेट के कैसी खरी खोटी बातें सुनाती हूँ मैं। फिर रजनी की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। फिर देखती हूँ रजनी की बनाई हुई चीजें तो कैसे निगलते हैं। जुगल किशोर जी, आपने पिछले महीने के हमारे ट्रांजैक्शंस के फिगर्स दिखा के बहुत अच्छा किया। अब
अब जब मैं ऑफिस जाऊंगी तो लोग ये नहीं समझेंगे मैं बहुत दिनों बाद आ रही हूँ। जी माँ जी। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। मैं फटाफट बोलती हूँ, आप मुझे फटाफट दे दो और फिर मैं निकल जाऊंगी। नानी, मुझे बस 15,000 रुपए चाहिए। 15,000 रुपए? मगर क्यों? तुम्हें अचानक इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ी? और जहाँ तक मुझे याद है, पिछले हफ्ते ही तुमने अपनी माँ से 10,000 रुपए लिए थे। So what, पापा? पिछले हफ्ते लिए थे ना? मैं कह रही हूँ ना, खत्म हो गए पैसे, बस खत्म हो गए। एंड प्लीज आप ना मेरे मामले में इंटरफेयर मत कीजिए। नानी प्लीज, मुझे नए कपड़े खरीदने हैं, मुझे चाहिए पैसे। नए कपड़े? और जो अलमारी में पड़े उसका क्या? लेकिन वो सारे ओल्ड फैशन हो चुके हैं, समझ गए आप? डिम्पल, तुम कॉलेज में पढ़ाई करने जाती हो या फैशन करने? अजी अजी बस कीजिए आपके ये प्रवचन। अरे जब देखो मेरे बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं। आप तो जमाने से 20 कदम पीछे चल ही रहे हैं और आप यही चाहते हैं कि मेरी बच्ची जमाने के साथ ना चले। हाँ स्वीटी, ये कोई तरीका है अपने पति के साथ बात करने का? और बेटा तुम, अरे अपने बड़ों के साथ इज्जत से बात करना सीखो। जुगल किशोर जी तुम्हारे पापा हैं और तुम्हारे पापा जो तुम्हारे लिए सोचेंगे वो सही सोचेंगे। और बेटा, तुम्हें 15,000 रुपए चाहिए ना? मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे सकती हूँ। इस घर में पैसों की कमी नहीं है, लेकिन पैसों का सही इस्तेमाल करना सीखो। बेटा, जो पैसों की इज्जत नहीं करता, पैसे उसकी भी इज्जत नहीं करते हैं। तुम्हें नए फैशनेबल कपड़े खरीद कर अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना है। महंगे महंगे कपड़े पहनने ना तुम्हें। लेकिन बेटा, अगर तुम्हें अपने दोस्तों के नजरों में ऊंचा उठना है तो अपने पैसों के बल से नहीं, अपने अच्छाई और अच्छे कर्मों से, पैशन करके नहीं। अरे नाराज हो गई ना, देखा? अरे डिम्पल बेटा रुको, अरे सुनो, अरे चल बेटा मैं कुछ दे देती हूँ। हाँ तो जुगल किशोर जी, आप मुझे पिछले महीने के एक्सपोर्ट की फिगर सुना दीजिए। जी माँ जी। निर्मला देवी जौहरी, जब तक ये पहाड़ ढहेगा नहीं, 6 फुटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। अब ऋषभ और रानी के जाने से निर्मला जौहरी की ताकत आधी हो गई है। यही सही वक्त है वार करने का। अब मां को पता चलेगा कि मैं उन्हें कितनी गहरी चोट दे सकता हूं, कितनी गहरी। अरे आइए आइए धन भाग हमारे, नमस्ते नमस्ते। आइए आइए बैठिए बैठिए आइए। अरे रानी जी नमस्ते, कैसे ऋषभ जी? नमस्ते। देवेन जी, ये आपके लिए। थैंक यू रानी। अब तो आप लोग हमारे पड़ोसी बन गए, आना जाना तो रह गई है ना। रजनी, अरे तेरी बहन और जीजा जी आए हैं, खातिरदारी करो भाई, जाओ। सुबह से पागल हो गई है, पता नहीं क्या क्या बना रही है। मायके वालों से तो इतना प्यार है उसका, इतना प्यार है, बहुत प्यार है मायके वालों से। हाँ जीजू, ये आपके फेवरेट लड्डू, खास मैंने आप ही के लिए बनाए, खाइए। थैंक्स। भाई हरीशचंद्र जी की तारीफ जितनी की जाए कम है। भाई एक दामाद को तो घर जवाई बना लिया उन्होंने। अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर लिया, कितनी अच्छी बात है ना? माँ जी, ताऊ जी को अपने किसी भी दामाद से सेवा कराने की क्या जरूरत है? उनके पास तो 4 बेटियां सेवा कराने के लिए। और माँ जी, ये तो हमारी और हमारे परिवार की अच्छी किस्मत है कि हमें ताऊ जी से ससुर मिले और उनकी गुनी और संस्कारी बेटियां बहुओं के रूप में मिली।
माँ जी सच कहूं तो अगर रानी मेरी जिंदगी में नहीं आती ना तो मुझे जिंदगी के सही मायने समझ में ही नहीं आते। और आप अपनी बहू रजनी को देख लीजिए। आज देवेंद्र जिस मुकाम पे खड़ा है वो रजनी की सच्ची प्रार्थना और प्यार का फल ही तो है। और आंटी जी, एक बार आप ही ने तो मुझसे कहा था कि दामाद और बेटे में कोई फर्क नहीं होता, इसीलिए एक दामाद बेटा बनकर अपना फर्ज निभा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है आंटी? वाह, लड्डू तो बहुत ही अच्छा है। और अच्छा क्यों नहीं होगा इसमें मेरी साली साहबा का प्यार जो घुला हुआ है। बहुत ही बढ़िया। मैम एक और लूं? अरे लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। मजा आ गया रजनी, वेरी नाइस। हैप्पी बर्थडे माँ, जन्मदिन मुबारक हो आपको। आप जहाँ कहीं पे हो भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दे। नहीं माँ, मैं रो नहीं रहा हूँ, बस यूं ही आंखें नम हो गई। जानता हूँ आपको आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है माँ, आज मैं क्या तोहफा लाया हूं आपके लिए? आपका सबसे फेवरेट हार। वो हार जिसे पहनकर आप बहुत सुंदर लगते थे, छीन लाया हूं उस औरत से। मां, वो हार आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। रौनक, ये हार तुम्हारी माँ की आखिरी याद है, उनकी आखिरी निशानी है ये। वो हमेशा हमेशा इस हार को अपने दिल के करीब रखती थी, क्योंकि ये तुम्हारे पापा का पहला तोहफा था उनके। इसीलिए हमेशा ना तुम इस हार को ध्यान से रखना, तुम्हारी माँ की अनमोल निशानी है। हार कहाँ गया? कौन ले जा सकता है हार को? जाने के लिए पैकिंग कर रही हैं? अच्छा रानी, आप सारी वही साड़ियां लेके चलिएगा जो मुझे पसंद है। लाइए दिखाइए अपने साथ, दिखाइए ना। येलो, येलो में हमेशा बहुत अच्छी लगती है, ये डेफिनेटली रख लीजिए। और ये दिखाइए, एक मिनट, ऐसे नहीं, हाँ ये तो डेफिनेटली लेके चलना पड़ेगा। ये भी रखिए, ऑफ कोर्स ये तो रखना ही पड़ेगा। दिस इज वेरी नाइस, रख लीजिए रख लीजिए। और दिखाइए ना, रेड है ना आपके पास, आप ना रेड में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है, तो रेड तो आपको रखना ही पड़ेगा। और पिंक भी रख लीजिएगा। हाँ, हम 2 दिन के लिए जा रहे, इतनी सारी साड़ियों का क्या करूंगी? और इसी बैग में आपके कपड़े भी आने, बस आप बताइए। नहीं आप बताइए, रेड पिंक में से एक कलर। अच्छा ठीक है, रेड रख लीजिए और पिंक भी। ओके रेड। ऋषभ, एक बात पूछूं? सच सच बताएंगे? हाँ हाँ दोस्त। वहाँ निरुपमा जी ने जो कुछ भी कहा, जिस अंदाज में कहा, आपको बुरा? नहीं रानी, मुझे बुरा नहीं लगा सच में। और ये बुरा ना लगना ना मैंने आपसे सीखा है।
आपको कभी मोहिनी ताई जी या आयशा की कोई बात बुरी नहीं लगी? आप हमेशा उनकी बात मुस्कुरा कर टाल देती थी। उस वक्त मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि आपको उनकी बात बुरी क्यों नहीं लग रही। लेकिन आपके साथ रहते रहते मैं भी समझ गया, जब अपने मन में प्यार हो, मिठास हो, तो आप कभी किसी से नफरत नहीं कर सकते और आपको कभी किसी की बात बुरी नहीं लगी। हाँ, लेकिन जब से रजनी के यहां से आए हैं मुझे एक बात खटक रही है। क्या बात ऋषभ? बताइए ना, क्या बात है? यही कि मैंने एक लड्डू और क्यों नहीं खाया। आप भी ना ऋषभ। सच में लड्डू बहुत टेस्टी थे। अच्छा, जाने से पहले एक बार दादी जी से फोन पे बात कर लें? हाँ, ऑफ कोर्स। आप ऑफिस से दोपहर में घर आएंगे ना लंच करने के लिए? हाँ, वो फिर आपकी दवाई। अरे रानी का फोन। हेलो रानी बेटा, कैसी हो तुम? मैं एकदम ठीक हूँ दादी जी, आप कैसी हैं? तुम्हारी आवाज सुन ली ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश नसीब थी। मोहिनी बहू से खूब सेवा करवा रही हूँ, दवाइयाँ, खाना पीना, वक्त पे हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रख रही हूँ मैं। अरे मेरी छोड़ो, तुम्हारी सुनाओ, तुम कैसी हो? और वो मेरा नालायक पोता तुम्हारा ख्याल रख रहा है या नहीं? या कुछ शिकायत की गुंजाइश है अभी? डांटो उसे। दादी जी, आपका पोता मुझे खुश रख रहा है या नहीं रख रहा, वो तो आप इन्हीं से पूछ लीजिए। हाय दादी। दादी माँ, जब आपने मुझे ऑर्डर्स दिए हैं कि अपनी बहू को हमेशा खुश रखो, तो मैं आपके ऑर्डर्स कैसे डाल सकता हूँ? बस दिन रात मैं आपकी बहू को खुश करने में लगा रहता हूँ। और ये भी ना, थोड़ी मेरी तारीफ कर देती। नहीं, बस कह दिया, इन्हीं से पूछ लीजिए। वैसे दादी, आपको फोन किया था बताने के लिए कि हम 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो चलो, अच्छा है, तुम लोग जाओ, खूब घूमो और एंजॉय करो। अच्छा सुनो, मैं फोन रखती हूँ, तुम लोग पैकिंग कर लो, ठीक है? बाय बाय। माँ जी, दोनों घूमने जा रहे हैं क्या? हाँ, भगवान दोनों की खुशियां बनाए रखे। सच कहूं, अब जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लग गई है। लगता है कि अब फिर से मुझे जिंदगी जीने की नई ताकत मिल गई है। अरे हाँ, दवाई। हाँ जी, मैं अभी आती हूँ। ये दवाइयाँ आपको दिन बर दिन इतना कमजोर बना देंगी कि आप अपनी लाचारी के सामने लाचार हो जाएंगी। निर्मला देवी जौहरी, जो आज तक कभी किसी के सामने नहीं झुकी, वो एक कमजोर और बेबस इंसान बनकर रह जाएगी। और उस बेबसी में आप अकेली होंगी। आपके ऋषभ और रानी आपके आसपास नहीं होंगे। ऋषभ बाबू, रानी बेटा,
हंसी खुशी जाओ और हंसी खुशी वापस आओ। अपना ख्याल रखना बेटा। और हाँ, मेरी चिंता बिल्कुल मत करना है? जी हाँ ताऊ जी, हम आपकी चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषभ बाबू? हाँ ताऊ जी, आपकी बहुत इच्छा थी ना सिद्धेश्वर मंदिर जाके दर्शन करने की, तो आप मेरे और रानी के साथ चल रहे हैं दर्शन के लिए। ताऊ जी, बहुत खुशनसीब होते हैं वो बच्चे जिन्हें माता पिता का प्यार और आशीर्वाद मिलता है। और कहते हैं कि माता पिता के साथ में तो 100 तीर्थों जैसा सुख है। ताऊ जी, आप मुझे और रानी को भी सुख दीजिए, आशीर्वाद दीजिए ताऊ जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बंद कीजिए ये झूठा नाटक, ये झूठा दिखावा। भैया, मैंने आज तक आप जैसी झूठी और फरेबी औरत नहीं देखी। अरे जिंदा लोगों की भावनाओं के साथ खेलना तो शौक है आपका, लेकिन आप तो उन लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करती हैं जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। रौनक, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ और किससे कह रहा हूँ ये आप अच्छी तरीके से जानती हैं। देखो रौनक, मैं जानती हूँ कि अंजना दीदी तुम्हारी माँ थी, मगर मेरा भी कोई रिश्ता था उनके साथ। वो मेरी हाँ, बहुत ही गहरा रिश्ता था आपका उनसे। सौतन थी आप उनके, और आज भी वो रिश्ता निभा रही हैं आप। मेरी बहन को अपनी बातों में फंसाकर, उससे झूठा प्यार जताकर। भैया ऐसा नहीं है। छवि, कहने दे मुझे, तू नहीं जानती कि इनके मन में क्या साजिश चल रही है। अरे वो सौतन वाला जहर आज भी है इनके दिल में। तभी तो हमारी माँ की आखिरी निशानी, वो हार इन्होंने फिर छीन लिया हमसे। रौनक, तुम ये सब कुछ सरासर झूठ बोल रहे हो। तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। मैंने वो हार नहीं छीना है। हाँ भैया, पायल माँ ने तो वो हार खुद आपको दिया था, और उस वक्त मैं भी वहीं थी, तो फिर ये वो हार आपसे क्यों लेंगी? क्योंकि ये अपने आप को इस घर की मालकिन समझती है, हर उस चीज पे अपना हक जमाना चाहती है जिस पर हमारी माँ का हक था। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मुझे कभी नहीं पा पाएंगे। नफरत करता हूं मैं आपसे। I just hate you. I just hate you. बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है जया। इससे पहले कि रौनक के सामने हार का सच आए, मुझे वो हार को जल्द से जल्द इस घर से कहीं दूर ले जाना होगा। अरे अरे, एक मिनट रानी, आप ताऊ जी की सेवा का हर सुख हराना अकेले लेना चाहती हैं? मुझे मौका दीजिए। ताऊ जी आइए, आपको शॉल लगाता हूं। ठीक है ताऊ जी, शुक्रिया।
काम इतनी होशियारी से होना चाहिए कि किसी को पता नहीं चले, वरना सारे किए पर पानी फिर जाएगा। बहुत इंतजार किया है मैंने इस दौलत को पाने के लिए। इस बार मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा। क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों? घबराया हुआ? और मैं? नहीं, मुझे किस बात की घबराहट होगी? प्रदीप, इतने सालों में मैं तुम्हें थोड़ा सा तो जानती हूँ। कम से कम तुम्हारा चेहरा पढ़कर ये तो बता सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ गलत करने जा रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं कभी तुम्हारी नजरों में ठीक हुआ हूं? मैं क्यों कोई गलत काम करूंगा? जरा सी तबीयत खराब है और तुम हो कि खेलते थे, खाते पीते थे, गाना गाते थे, और मैं मेरी माना रास्ते में एक बहुत अच्छा गेम करते थे। आप खेलेंगी मेरे साथ? अच्छा ठीक है, देखना मत। एक मिनट। अच्छा बताइए, इनमें से मेरी बीच की उंगली कौन सी है? ये तो बहुत ही आसान गेम है उसके। इतना आसान नहीं, जितना समझ रही है। एक बार कोशिश तो करिए। अच्छा देखिए, एक काम करते हैं, अगर मैं जीता तो आप मुझे एक इनाम देगी, और अगर आप जीती तो मैं आपको इनाम दूंगा। ओके ठीक है, बताइए। ओहो, आप तो जीत गए। चलिए दीजिए मेरा इनाम। ऑफ कोर्स मैं आपको इनाम दूंगा। लाइए अपना हाथ। ये क्या? ये तो चीटिंग है। अच्छा एक काम करते हैं, एक बार और खेलते हैं। नहीं, मैं चीटर्स के साथ नहीं खेलती। अरे मैं चीटिंग नहीं करूंगा। नहीं। अरे इतनी क्यूट चीटिंग की थी मैंने आपके साथ। कम ऑन प्लीज, वन मोर टाइम। नहीं। अच्छा इस बार आई एम गोना मेक इट वेरी डिफिकल्ट। अब और मुश्किल होगा। बताइए आप मेरी सबसे छोटी उंगली कौन सी है? मैं थोड़ा पानी लेके आता हूँ। भाई साहब जरा पानी देना दो बोतल। अब 2-3 पैकेट्स बिस्किट के ले लीजिए, ताऊ जी को जरूरत पड़ सकती है। पैसे देना देना। अरे देखिए बादल आ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। मौसम कितना अच्छा हो जाता है, ऐसा लगता है कि अभी बारिश हुई। वाओ, आपने बादलों की इतनी तारीफ करके उन्हें सीधे आसमान पर चढ़ा दिया। देखिए वैसे एक बात कहूँ, तारीफ सुनना सभी को अच्छा लगता है। हाँ वो तो है। मैंने कहा तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। हाँ रानी ऑफ कोर्स, चलिए ना। ऋषभ, हाँ। तारीफ सुनना सभी को अच्छा लगता है। अब रानी मैं उसकी क्या तारीफ करूं जिसने आपको बनाया? ये हुई ना बात, इतनी देर से समझा रही थी, समझते ही नहीं है।
पता है क्या, हर पत्नी को अच्छा लगता है कि उसका पति उसकी तारीफ करे। गुरु मंत्र दे दिया, आदत डाल लीजिए। बातों में फोन बज रहा, चलिए चलिए। पायल माँ, भैया ने आपसे जो बदतमीजी से बात की उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे पगली, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है? और रौनक ने जो भी कहा मुझे उस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं तो बस यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि आखिर वो हार जा कहाँ सकता है। किसने लिया होगा वो हार? जया ने। छवि? हाँ पायल माँ, मुझे तो लगता है वो हार जया ने ही चुराया होगा। मुझे तो शुरू से ही उसकी नीयत पे शक था। हर कीमती चीज को ऐसे लालच की नजर से देखती है। जरूर उसी ने ये हार चुराया। हाँ, एक बार जब मैं उसके कमरे में गई थी तो मुझे देखकर एकदम हड़बड़ा सी गई। तो चलिए पायल माँ, अभी चल के उसके कमरे की तलाशी लेते हैं। आज जया का असली चेहरा सबके सामने लाने का वक्त आ गया है। चलिए। पायल माँ आ जाइए, लगता है वो नहाने गई है। पायल माँ, ये देखिए हार। अभी चल के रौनक भैया को दिखा देते हैं। आज तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। चलिए। नहीं छवि, अगर हम अभी इस हार के बारे में रौनक को बता देंगे तो उसे हमारी बात पर कभी यकीन नहीं होगा। उसे हमारी बात पर यकीन तब होगा जब वो खुद अपनी आंखों से जया का असली चेहरा देखे। तुम अभी इसे अंदर रख दो। लगता है वो आ रही है। जल्दी करो। हाँ सुनीता, एक ज़रूरी काम था यार तुझसे। हाँ, एक कीमती अमानत तेरे पास रखनी थी। थैंक्स। अच्छा ये बता, तू मुझे कल कहाँ मिलेगी? हाँ ठीक है, तो कल रात मैं तुझे सनरे बार में मिलती हूँ। बाय। ताऊ जी, मैंने बाथरूम में आपके लिए गर्म पानी भर के रख दिया है। आप नहा के तैयार हो जाइए, फिर हम मंदिर चलेंगे दर्शन के लिए। अच्छा बेटा। मैं आपको छोड़ दूँ बातों तक? नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है। अभी यूं ही घूम रहे, तैयार क्यों नहीं होते ऋषभ? एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। जानती हूँ आपका कंफ्यूजन क्या है। आपका कंफ्यूजन यही है ना, आज आप नहाए या ना नहाए, तो मेरी सलाह मानिए और जनाब बाथरूम जाके ठंडे ठंडे शावर के नीचे खड़े हो जाइए,
सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चलिए उठिए ना, जल्दी जाके तैयार होइए प्लीज। रानी आप भी ना, मैं इतनी सीरियसली बात कर रहा हूँ, आपको मजाक सूझ रही? अच्छा पापा बताइए क्या प्रॉब्लम है, बताइए ना। प्रॉब्लम ये है कि मैं सोच रहा था कि जब हम सिद्धेश्वर मंदिर जाएंगे दर्शन के लिए तो मैं भगवान से क्या मांगू, क्योंकि भगवान ने तो बिना मांगे मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे दी, तो मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं। प्रॉब्लम तो सीरियस है। अच्छा ये बताइए ना, आप क्या मांगेंगे? आई नो जो भगवान से मांगते हैं किसी को बताते नहीं है, लेकिन कम ऑन, आपका हस्बैंड हूं, इतना तो बनता ही है। बताइए प्लीज। मैं भगवान जी से मांगूंगी कि जन्म जन्म तक मेरा और आपका ही साथ रहे। मैं भगवान जी से कहूंगी कि हर जन्म में मैं आप ही की सुहागन बनूं। जन्म जन्म का साथ, फॉरगेट इट फ्रैंक। जन्म जन्म का साथ तो क्या, मैं तुम्हें ऋषभ के साथ एक जन्म भी नसीब नहीं होने दूंगी। तुम्हारी किस्मत ऋषभ की सुहागन बनना नहीं, बल्कि उसकी विधवा होना लिखा है। सिर्फ विधवा। देख रही है ऐसी हाथ पे धारी बैठी रही ना तो पा चुकी देवेन भाई साहब को। ओहो दीदी, तो फिर आप ही बताओ ना मैं क्या करूं। और अब तो ये रजनी भी घर वापस आ गई है। अरे तो क्या बदल गया उसके आने से? हाँ वो अपने बेडरूम तक जरूर पहुंच गई है, लेकिन अभी भी वो देवेन भाई साहब के दिल में नहीं पहुंच पाई है। दोनों के बीच अभी तक बातचीत नहीं होती है। समझने की कोशिश कर। दूरियों की वजह से गलतफहमी की जो दीवार खड़ी हो गई ना दोनों के बीच, तुझे उसे और मजबूत करना होगा। समझ रही है ना? देवेन भाई साहब के दिल में जो खालीपन आ चुका उसे भर दे। उसके दिल में, उसकी जिंदगी में रजनी की जगह ले ले। मेरी बात कुछ समझ आ रही है ना तुझे? अब चल जा, देवेन भाई साहब के आने का वक्त हो गया। रजनी तो रसोई में बर्तनों को चमकाने में लगी है। तुम जाओ और देवेन भाई साहब को अपनी रूप की चमक दिखा। रिझा ले उन्हें अपनी मुस्कुराहट से। जाओ अभी। देवेन जी, वो एक बात को लेकर काफी परेशान हूँ, उसी के बारे में आपसे बात करना चाहती थी। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो। हाँ दीप्ति जी। छत पे चलिए।
क्या बात है देवते जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है देवेंद्र जी। जिंदगी के ऐसे दो राह पे खड़ी हूं अभी। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और उसने बेदर्दी से मेरा दिल तोड़ दिया था। कल उसका फोन आया था। वो मेरी जिंदगी में दोबारा लौटना चाहता है। पर सच कहूं देवेंद्र जी, मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकती। अब आप ही बताइए देवेंद्र जी कि मैं क्या करूं। आजकल आप भी तो रिश्तों की दो राहों पे खड़े हुए हैं ना देवेंद्र जी। क्या आप रजनी जी को स्वीकार कर पाए? वो भी तो आपकी जिंदगी में दोबारा आई। क्या आप उन्हें पहले जैसा प्यार, पहले जैसा मान दे पा रहे हैं? वो क्या है ना देवेंद्र जी, इस पूरे घर में मैं अपने दिल की बात किसी और से तो शेयर नहीं कर पाती, तो बस आपसे ही अपने दिल का दर्द बांट लेती हूँ। हमारा साथ 2 पल के लिए ही सही, पर ये 2 पल मुझे बहुत सुकून देते हैं देवेंद्र जी। सच देवेंद्र जी, आज से पहले आप जैसा सच्चा दोस्त मुझे कभी नहीं मिला। मेरी परेशानियां और मेरे दिल के बोझ को बांटने के लिए शुक्रिया। पंडित जी, आप इन दोनों के हाथों अभिषेक करवाइए। आइए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनामित्योर्मुक्तिरमामृता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्रायवाम श्री समान दाता ने विप्ता निवारण आपनाथ बेजनाथ बासनाथ पशुनाथ विद्यावळ राख्यो पूर्वारूपकतिव वंदना मृत्योर्मुक्षी यमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम पूर्वारूपकतिव वंदना मृत्योर्मुक्षी यमामृता। वंदना मृत्योर्मुक्तिरमामृता। मैं अगर अंदर ये पिस्टल लेकर गई तो पकड़ी जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मैं बाहर इनका इंतजार करती हूँ। हाँ, ताऊ जी, सुखी रहो बेटा, सदा खुश रहो।
तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। मंदिर के पीछे जो पहाड़ी है वहाँ ऊपर चढ़ाई पर एक पीपल का पेड़ है। मान्यता है कि उस पेड़ पर पति पत्नी धागा बांधकर प्रार्थना करते हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। दूर दूर से लोग आते हैं उस पेड़ पे धागा बांधने के लिए। ताऊ जी, मैं और रानी भी वहां जरूर जाएंगे धागा बांधने के लिए। जाओ बेटा, जरूर जाओ। तब तक मैं यहाँ सत्संग का आनंद लूंगा। जाओ। जी। लेकिन उस पेड़ तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। रास्ते में कांटे हैं, नुकीले पत्थर हैं। कोई बात नहीं पंडित जी, चले। माँ जी, ये हमारे ओवरसीज क्लाइंट के लिए जो कोटेशन है उसे आप एक बार चेक तो कर लीजिए कि सब ठीक है ना। और माँ जी, मैं मीटिंग के लिए विदेश जा रहा हूँ, ठीक है? क्या हुआ माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। जुगल किशोर जी, आप ये फाइल रख लीजिए, मैं बाद में देख लूंगी। क्या हो गया है माँ जी को? माँ जी ने कभी भी आज का काम कल पर नहीं टाला। आपका जाने का वक्त हो गया ना, आपका फ्लाइट का वक्त है, आप जाइए। ठीक है, जाइए। ठीक है माँ जी। माँ जी, आपकी दवाई प्लीज। सिर्फ मेरे सिवाय और कोई नहीं जानता कि जिसे वो दवाई समझकर दे रही है वो दवाई नहीं बल्कि स्लो पॉइजन है, जो इन्हें अंदर ही अंदर से खोखला कर देगा। माँ जी, माँ जी, क्या हो आपको? आइए, आइए मेरे साथ आइए प्लीज। आइए माँ जी प्लीज। आइए। क्या पानी लाओ? नहीं, आप 2 मिनट के लिए रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बोल दूंगा। हाँ प्लीज, मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। What are you doing? आपको पता है कि माँ जी की तबीयत अचानक खराब हो गई, उन्हें चक्कर सा आ रहा है, शी इज वीक। मुझे डॉक्टर को फोन करने दो। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को फोन करने की। कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे डॉक्टर को फोन करने दो। कोई डॉक्टर नहीं आएगा। तड़पने तो निर्मला देवी को बहुत घमंड है ना उन्हें अपनी ताकत पर। जब शरीर जवाब दे जाएगा ना तो ये हिम्मत के साथ इनका गुरूर भी टूट जाएगा। शट अप प्रदीप, वो तुम्हारी माँ है। अरे कोई अपने दुश्मनों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करता। She is not feeling well. I'm going to call the doctor. कहा ना कोई फोन नहीं करेगा यहाँ से। चलो। I said come on inside. चलो बात छोड़ो, मैंने कहा ना। मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। प्रदीप, let me. मैंने तुमसे कहा कोई डॉक्टर नहीं आएगा। नहीं तुमने इतनी मजबूर कर रही हो तुम मुझे।
सॉरी मोहिनी, क्या करता मैं। तुम कुछ ज्यादा ही शुभचिंतक बन रही हो माँ की, इसीलिए मुझे तुम्हें नींद का इंजेक्शन देना पड़ा। अब तुम दिन भर सोती रहोगी। आयशा भी अपने मायके गई हुई है, और घर के नौकर, उनके मुंह और कान तो मैंने पहले ही पैसों से बंद करवा दिए हैं। निर्मला देवी जौहरी, अब तुम अपनी मदद के लिए किसी को भी नहीं बुला पाओगी, किसी को भी नहीं। अब तुम्हें ये जायदाद मेरे नाम करनी होगी। हाँ निर्मला देवी, मेरे नाम। माँ मेरा रुमाल कहाँ है? देवेन जी, ये लीजिए आपका रुमाल। दीप्ति जी, ये मेरा रुमाल नहीं है। जानती हूँ, लेकिन मैंने खास आपके लिए इस पर एम्ब्रॉयडरी की है। वो क्या है ना देवेन जी, पूरा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, कुछ काम भी नहीं होता, तो सोचा एम्ब्रॉयडरी कर लेती हूँ। देखिए आपको कैसी लगी एम्ब्रॉयडरी? मेरी मेहनत पसंद तो आई ना आपको? अच्छा, इट्स वेरी नाइस। रख लीजिए ना देवेन जी, रख लीजिए, आपके लिए बनाई है। दीप्ति जी, आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ आए हुए काफी दिन हो चुके हैं? आपके घर वाले आपको मिस करते होंगे। अब आपको वापस घर चले जाना चाहिए। सारा दिन घर में बैठे बैठे कोई काम भी नहीं है, क्यों ना आप घर जाकर अपने मम्मी पापा की सेवा करें, ताकि वो भी खुश हो जाएं और आपका भी मन लगा रहेगा। मैं ऐसा करती हूँ कि आपकी वापसी की टिकट्स बुक करा देती हूँ। आपको क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इतने दिनों से यहाँ पे क्या हो रहा है? कभी आप देवेन के लिए नाश्ता बनाते और आज आप उनके लिए रुमाल लेकर आए। आखिर आपको इतनी फिक्र है क्यों देवेन की? देवेन का ख्याल रखने के लिए उनकी पत्नी यानी कि मैं अभी इस घर में हूँ। आप इस घर की मेहमान हैं। मेहमान की मर्यादा का उल्लंघन ना करें। अगर अपनी सीमाएं पार करेंगे तो जानती ना क्या हो सकता है। वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, और समझदार को इशारा ही काफी होता है।
अकेले चलने की आदत डाल लो रानी, क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारा ये सहारा छीन लूंगी। फिर तुम भी मेरी तरह सारी जिंदगी इस सहारे, इस प्यार के लिए तरसती रहोगी। इस जिंदगानी में कितना मैं था तन्हा, तुमने मुझे संसार दे दिया। मुमकिन नहीं था जो मेरे इस जीवन में, तुमने मुझे वो प्यार दे दिया। ओ सारी खुशियाँ तुमको दूंगा, मांग तारों से भर दूंगा, मोड़ दूंगा गम की आंधियाँ। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। मोहिनी, मोहिनी बहू, मोहिनी। गुलाब सिंह, गुलाब सिंह, चंपा, चंपा। बड़ी मालकिन बुला रही है। अरे मालकिन बुला रही ना। हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो क्या है ना, हमारे तो कान बंद है। इंटेलिजेंट हो गया तू है। सच ताऊ जी, दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। मन को बहुत आनंद, बहुत शांति मिली। ऋषभ,
जरा दादी जी को फोन लगा के दे दीजिए ना। हाँ हाँ। ले लीजिए। हेलो दादी जी, मैं रानी बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने फोन उठाने में इतनी देरी क्यों कर दी? मैं तो घबरा ही गई थी। अरे बेटा, इसमें घबराने की क्या बात है? मैं मीटिंग में थी ना, इसलिए देर लग गई। अच्छा ये बताइए कि आप खाना वक्त पे खा रही हैं ना? अभी आपने खाना खाया कि नहीं खाया? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और पता है, आज हम सब ने मिलके एक साथ खाना खाया। बेटा तुम्हारी सुना हो, तुम कैसी हो? तुम्हारे दर्शन तो ठीक से हुए ना? बहुत अच्छे। आशा ताऊ जी ने हमसे अभिषेक भी कराया दादी जी। ये तो हरिश्चंद्र जी ने बहुत अच्छा किया। बेटा, कल करवा चौथ है, इसलिए ऋषभ को कहना कि वो आज ही तुम्हें लाल चूड़ियां दिलवा दे। लीजिए, आप खुद ही उनसे। हेलो हेलो। हेलो हेलो। क्या हुआ? फोन कट गया। और पहले भी फोन उठाने में उन्होंने इतनी देर कर दी, कह रही थी कि बिजी हैं। अरे दादी माँ, शी इज अ सुपर वुमन। इस एज में भी काम करने का इतना स्टैमिना है ना उनमें, इट्स रियली अमेजिंग। मैं तो भगवान से यही प्रे करता हूँ कि उनकी हेल्थ बनी रहे और उनकी काम करने की शक्ति कम ना हो। जया अंजना दीदी का हार अपनी सहेली को देने जा रही है सनरे बाग में। मुझे लगता है कि हमें अभी का अभी कोई ना कोई बहाना बनाकर रौनक को वहां भेजना चाहिए, ताकि उसे भी जया का असली चेहरा नजर आए। मगर क्या करें हम? भैया को सनरे बाहर कैसे भेजना है, ये आप मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा भी बोल। भैया एक प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि जया भाभी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। अभी अभी सनरे बार से किसी आदमी का फोन आया था, वो जया भाभी के बारे में बहुत ही रूडली बात कर रहा था। भैया मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं भाभी को कुछ हो गया तो। अब डोंट वरी छवि, तुम डरो मत। मैं अभी सनरे बार जाकर देखता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। ओके ठीक है भैया। सनरे बार। आज तो भैया के सामने जया का पर्दा फाश होने वाला है और हमारा परिवार फिर से एक सुखी परिवार बन जाए। आप, पापा, रौनक भैया और मैं, है ना माँ?
निर्मला देवी जौहरी, क्या हालत बना रखी है अपनी। चेहरा देखो कितना उतर गया है। बहुत भूख लग रही है, नहीं? सुबह से कुछ खाना नहीं खाया। देखिए देखिए क्या लाया हूं आपके लिए। नरम नरम घी वाली रोटी और आपकी मनपसंद दाल, सैलेड, चावल। भूख लग रही है ना? साथ में ये भी है माँ, पानी। खाना खिलाता हूं आपको, है? बहुत भूख लग रही होगी। लीजिए, खाइए खाइए, मुंह खोलिए। हाँ हाँ हाँ, खाइए। खिलाऊंगा माँ, खिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरा छोटा सा काम करना होगा। इन डॉक्यूमेंट्स पर आपको साइन करने होंगे। आपकी सारी जायदाद मेरे नाम करनी होगी। साइन, देखिए देखिए, खाना पानी आपका इंतजार कर रहा है माँ। साइन साइन। निर्मला जौहरी, सुना नहीं? साइन। मैं इन कागजों पे साइन नहीं करूंगी। इस जायदाद पे मेरे ऋषभ और रानी का हक है, वो उसकी अमानत है। कागजों पे साइन करके मैं तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मैं नहीं साइन करूंगी। ठीक है, मत करो साइन, मगर एक बात याद रखना कि जब तक आप इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगी, तब तक अपने ही घर में रोटी के एक टुकड़े के लिए, पानी की एक बूंद के लिए तरसेंगी आप। आपकी ये जिद आपकी जान ले लेंगी, समझी? बोल दिया जो बोलना, दे दी धमकी, तो एक बात मेरी भी सुन लो। मैं इन जायदाद के पेपर्स पे नहीं साइन करूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं नहीं साइन करूंगी। ये कलर तो दादी जी का फेवरेट है ना? हाँ वो तो है। पूछिए ना कितने का है? कितने का पैसा? जी 200 रुपया। ठीक है। मुंबई जाती है मैं दादी जी को पहनाऊंगी।
श्याम हाँ मेरे यार भज हरि नाम राम राम बोल चाहे श्याम श्याम बोल राम राम बोल चाहे श्याम श्याम बोल राम राम बोल चाहे श्याम श्याम बोल हाँ एक धनुर्धर वन में जाए एक मुरलिया वन में बजाए एक धनुर्धर एक मुरलिया वन में मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी ऋषभ। I'll kill you. रानी आइए। भाई साहब एक काम कीजिए, हर रंग की चूड़ियां दीजिए। ऋषभ, ऋषभ, ये मेरे लिए? नहीं नहीं मेरे लिए। सीरियसली बोलिए ना। नहीं नहीं सीरियसली मेरे लिए। अरे ऋषभ, मैं इतने सारे रंग कहाँ पहनती हूँ? रानी इसलिए तो कह रहा हूँ ये मेरे लिए है, क्योंकि जब मैं आपके हाथों में सतरंगी चूड़ियां देखूंगा ना तो मुझे लगेगा जैसे इंद्रधनुष आकाश से जमीन पर आ गया है। I wanna be your alien queen. We can ride to the moon in your space machine. You get me in the mood. It feels so fucking good. Just what my body needs. You should know that I don't mind. पहना दो। Wanna love me all my life. अब आपने इतना सोचा मेरे लिए, तो मैं सोचती हूँ मुझे भी आपके लिए कुछ तो करना ही चाहिए, है ना? आपके फेवरेट दही भल्ले। अरे आपको कैसे पता रानी? एक प्लेट दही भल्ला बनाइए।